अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसब्रो सिरप के बेनिफिट्स, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस शरबत के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या तरीका इस्तेमाल है, तो आज की इस 2 मिनट की वीडियो के अंदर हम जानते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। जब भी आपने इस मेडिसिन का यूज़ करना है, कोई भी आप दवा इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर से मशवरा करके और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया करें, ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना बन सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानते हैं एस्प्रो सिरप के बेनिफिट्स के, इसके क्या फ़ायदे हैं और किन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सांस की जो नाली होती है उसके अंदर अगर बलगम बन जाए, उसको ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। सांस की नालियों को खोलने के लिए, और जिन लोगों में सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनकी सांस की नालियों के अंदर बलगम बन जाती है, तो उन लोगों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। सीने की जकड़न को ठीक करने के लिए, उसके बाद बलगमी खांसी को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अस्थमा के पेशेंट्स में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। जो दमा के अमराज होते हैं, उनमें जो सांस लेने में उनको दुश्वारी आ रही होती है, उनकी सांस के अंदर जो बलगम, सांस वाली नाली के अंदर जो बलगम बन जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनमें बलगमी खांसी होती है पुरानी से पुरानी, उसको ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। बेसिकली ये अस्थमा को ठीक करने के लिए, सांस की नाली में जो बलगम बन जाती है उसको ठीक करने के लिए, और सांस लेने में जो दुश्वारी लोगों को होती है उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये हो गए इस मेडिसिन के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि इस जो सिरप है इसके तरीका इस्तेमाल क्या है और नुकसानात क्या हैं। वो बताने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मेहरबानी करें, 1 मिनट आपका लगना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं नुकसानात के बारे में और यूज़ेस के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानते हैं तरीका इस्तेमाल। अमूमन तौर पे जो तरीका इस्तेमाल होता है किसी भी दवा का, वो होता है पेशेंट के वज़न, पेशेंट की उम्र के हवाले से। लेकिन आम तौर पे 1 साल से जो 6 साल के बच्चे हैं उनमें आधा चम्मच दिन में 2 टाइम, और जो 6 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनमें 1 चम्मच दिन में 2 टाइम, और जो बड़े जो लोग हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, उनमें 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, दिन में 2 टाइम वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को यूज़ करने से कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपको घबराहट हो सकती है, खुश्क मुँह का हो सकता है, उल्टी की शिकायत हो सकती है। तो ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।